राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का तीसरा दिन है और आज दिनांक है 16 जनवरी गुरुवार। आज का दिन भी बहुत शुभ होने वाला है, क्योंकि आज सारा दिन आयुष्मान योग रहेगा जो अगले दिन तक रहेगा, और उसके बाद में कल सारा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। कल की कथा में तो आपने जाना था कि कैसे एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान की भक्ति में इतना रम गए थे कि उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाए रखने के लिए जो एक पत्थर रूपी शिला थी, उन्हें अपने माथे से लगाकर रखने के लिए पूरे परिवार तक का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि बार बार भगवान ने स्वप्न में आकर उनको चेतावनी दी थी कि वह उसे शिला को यानी उसे पत्थर को जहाँ से लेकर आए हैं वहीं पहुँचा दें, नहीं तो उनके पुत्र पुत्री और यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने भगवान की चेतावनी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस शिला को उन्होंने और कसकर अपने माथे से लगा लिया। अगर आपने यह कहानी नहीं सुनी है तो पहले आप यह ज़रूर कहानी सुनिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। आज का मातम्य शुरू करने से पहले भी आपको सुनाते हैं। एक बहुत अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु नाम दास नाम के एक उत्तम कल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, दो पुत्र, बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धनपुरा भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। वह कभी कोई काम नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार, इन सब पर बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा। निराश होकर लौट जाता था तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता था। इन शास्त्र वाक्य पर ऐसी उनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ निराश होकर नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने को उतनी ही व्याकुलता होती है। अतिथि सेवा और भक्ति से अब सब अधिकारी हो गए थे। भगवान के दर्शन पाने के लिए तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंतीपुर पधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषैले सर्प ने काट लिया और उसके प्राण चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं था। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा। पत्नी बेचारी का तो मनुष्य सब कुछ ही छूट गया था। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। जल्दी से अपने नेत्र पहुँचे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी व्रत सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। आप उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दिन बाद उदास घर में आकर कहने लगे, देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृत्यु पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि लौटा नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृत्यु के एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही परिवार जैसा विचार में पड़ गया कि एक दूसरे की ओर मुंह टकाए देखने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सभी ने सोचा कि भोजन आज न सही कल करना ही है, और फिर बिना भोजन के रहा ही नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। अब थालियाँ और
लगा ली गईं। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूँगा। सुनते ही दीनबंधु दास की आंखों में आंसू भर सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दीं। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृत्युदेह बाहर मंगवाकर देखी, फिर थोड़ी बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु, तू बड़ा निर्दय है। पुत्र की लाश घर में पड़ी है और पिता भोजन करने आनंदपूर्वक बैठ गया। ऐसे पापी पिता का क्या कहा जाए। तब दीनबंधु दास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। धर्मशाला है, जगह जगह की यात्री आकर ठहरते हैं, कोई आगे चला जाता है तो कोई पीछे रह जाता है। एक न एक दिन मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम लोग भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ है और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं और आपको भूखे लौटा देना हमने धर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए और ऊपर से कुछ बोले नहीं। तू कैसी माता है, पुत्र के मरने पर तुझे बिल्कुल शोक नहीं है। तब माता ने कहा, मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं है। संबंध होता है शरीर के कारण होते हैं और सवेरा होते ही ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारंभ वर्ष कुछ समय के लिए आते हैं और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। आप सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल फिर सभी की भक्ति सभी के मन को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़ी भावना जान पड़ती थी, बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ पहचाना जाता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे तो मुझे पर कोई आरोप लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र, शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा समझ जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है, सब व्यापारी इसमें अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है तभी वह चला जाता है। अब सन्यासी जी ने मृत्यु पुरुष की विधवा पत्नी के पास जाकर कहा, बुलाकर कहा, बेटी, तू बता, तुझे बहुत दुख हुआ होगा। इस संसार में पत्नी के लिए मात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पति ही नारी के सम्मान का दुख, प्राणी ही पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। सो उसे धर्म परिणाम को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही, माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उसे परपति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उससे जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रोगपति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की मैंने तन मन से सेवा की मेरा धर्म था तथा सत्य में अब तक वही करती थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब मैं तो उन परमेश्वर के ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे कोई शोक नहीं है, क्योंकि वह तो एक प्रकार से प्रभु की सेवा करनी ही है। यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है, जिसे स्वांग देखकर भेजते हैं वही स्वांग करना पड़ता है और अपना स्वांग पूरा
करने के बाद पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सभी पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और मुझे अब तक स्वांग निभाना है, इसलिए मैं विधवा होते हुए भी अपने धर्म निभा रही हूँ। मैं उन पतियों को परलोक में कष्ट होता है जो जिनकी पत्नियां रोती हैं। मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोला, बेटा उठो तो देखो। देखते ही देखते अमृत जीवन लौट आया और वह नींद से जग कर उठकर बैठ गया। अपने सामने सन्यासी को देखकर उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थ वार्त की नंगा नाच देखा है। अरे तूने अपना सारा जीवन जिसके लिए लुटा दिया, जिनके लिए दिन रात करके परिश्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, फिर तेरे माता पिता भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहित का पत्नी और तुझे मरा जानकर तेरी मृत्यु को उठाकर एक ओर रखकर सबके सब अंदर भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, जी मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आदमी बने, मेरे परिवारजन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलता है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठे। ऐसा संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध होना ही पड़ता है। यही संसार का अटल सत्य है और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक नहीं करता। यह तो ज्ञान ही है। आप सन्यासी महाराज आनंदित पुलकित होकर बोले, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम का धन्यवाद। तुम सभी पर परम सुखी जीवन से बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। आप सब परिवार दीन बंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने आपने अब तक भेजता रहूँगा। तुम सभी भक्तों को मेरे हृदय में बसते हो। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उनकी सेवा करते थे ना, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई और वे सब यह व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र। त्रिभुवन मोहन श्री हरि कहते ग्रुप के संदेश दर्शन करके 5 प्राणियों का जीवन हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सारी परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर अपने परिवारजनों को दुख देकर कहीं तपस्या मिली हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर ही आपके मन में भगवान की भक्ति है
और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं तो भगवान कभी न कभी आपको दर्शन देंगे। तो यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज के मातम्य की कथा। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। जो हरिचंदन, आम, मंदार, देवदार और अर्जुन के वृक्ष से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना प्रकार से नाद के से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। यहाँ कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरा से भी कुरूप शरीर पाया। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान की कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र गदा पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान की राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्धि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास में आज 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए।
स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि दिलीप, भृगु जी की यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। ये थी आज के अध्याय की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें।